हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आज फिर से आप सभी से मुलाकात हो रही है। तो आज हमारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि है मिससेलेनियस एक्सरसाइज। मतलब इसमें सब कुछ मिक्स होगा। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना ये बात कि अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कहीं भी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको फिर से थोड़ा सा वन काइंड ऑफ क्वेरी जैसा हो कि भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इस टॉपिक को समझने में मुझे दिक्कत आ रहा है, तो आपको सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि भाई सपोज़ ये टॉपिक जो है रेडियन का टॉपिक, या फिर आपका कोई भी आइडेंटिटी वाला टॉपिक, ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर मुझे दिक्कत है। तो मुझे आपको कमेंट में बस लिखना है कि भाई यहाँ पर टॉपिक, इस वाले टॉपिक पे थोड़ा दिक्कत है। तो मैं क्या करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगा, उसी टॉपिक को लेकर सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 11-12 मिनट का होगा, या फिर और भी ज़्यादा लग सकता है अगर टॉपिक थोड़ा लेंदी हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको कमेंट करना है। ठीक है, बिना कमेंट किए आपको नहीं जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि छुपाना है प्रॉब्लम को, आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे चैप्टर का PDF फाइल मिल जाएगा। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरे चैप्टर का नोट चाहिए होगा तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। मैं इस चैप्टर का PDF का जो फाइल है इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं अपने डिवाइस में अगर आपको चाहिए, या फिर आप इसको अगर कोई क्वेरी है तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, सपोज़ कोई एक्सरसाइज का सल्यूशन हुआ, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, प्रूफ करना है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 का वैल्यू 0 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे भाई, कैसे प्रूफ करोगे? सोचो कैसे इसको आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, हाउ कैन यू प्रूव इट, सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है मैं बताने के लिए हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचने की आपको ट्राई करनी है कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोचो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा cos C प्लस cos D हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? क्यों यूज़ करेंगे भाई? बिकॉज आधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हमें इस प्लस माइनस मतलब जो भी प्लस वस है इसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो प्लस हो माइनस हो, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ है, जो कि है cos C प्लस cos D। सही बात है, तो हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो इनको तो हम वैसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं है इनमें। ठीक है, अब इनमें मैं यूज़ करूँगा cos C प्लस cos D। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos 3π/13 प्लस 5π/13 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3π/13 माइनस 5π/13 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डन है। C माइनस डी, C प्लस डी बाई 2, C माइनस डी बाई 2 किया है। अब देखो आगे, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस, अब गौर से देखो, इसको और इसको प्लस करोगे तो कितना मिलेगा? 8π/13 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8π/26। ठीक है, 8π/26।
डिवाइड करेंगे तो 4π/13 होगा, ठीक है। तो ये होगा 2 cos 4π/13। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे तो कैसा होगा, 3π - 5π/13 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 26 हो जाएगा, -2π/26 -π/13। गॉट इट। तो ये होगा -π/13। माइनस अंदर है, कोई दिक्कत बात नहीं है, कॉस खा लेता है इसको। 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 इंटू कॉस π/13। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब cos π/13 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 cos π/13 को कॉमन ले लो, ठीक है। 2 cos π/13 को कॉमन ले लो, यहाँ पर रहेगा cos 9π/13 प्लस का साइन बीच में है, प्लस cos 4π/13, ठीक है, क्लियर बात है। अब इनको प्लस करते हैं, तो 2 cos π/13 cos c प्लस cos d, है ना, cos c प्लस cos d। अब एक बात देखना चाहोगे, एक इंटरेस्टिंग बात देखोगे क्या, देखो, देखते जाओ। अगर तुम ये और ये प्लस करोगे, 9π प्लस 4π/13 करते हो तो 13π/13 आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई मतलब 180 आता है। मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर दो एंगल्स को तुम प्लस करते हो, इसको और इसको प्लस करते हो और तुमको 180 मिलता है, तो समझ जाओ कि cos A प्लस cos B इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब इनका सम तुम्हारा 0 के बराबर आएगा। तो ये अगर 0 है तो 0 इंटू दिस, ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर आपका RHS के बराबर आ गया। या फिर आप इसको कैसे करोगे, या फिर आप फिर से वही करो, cos C प्लस cos D, ठीक है ना, फिर से वही करो, cos C प्लस cos D। लेकिन इसको ऐसे ना करके अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसको और इसको हमने प्लस करके देखा तो हमें पाई मिला, पाई मतलब 180 डिग्री मिला। इसका मतलब ये वाला एंगल A मान लेता हूँ, ये वाला एंगल B मान लेता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B करने के बाद हमें 180 मिला। तो हमें पता है क्या होता है इससे कि साइन नहीं, cos A प्लस cos B जो होता है वो 0 के बराबर है। दिखा सकता हूँ मैं तुमको, प्रूफ दिखा देता हूँ, देखो दिखा देता हूँ, कहाँ गया, आई गेस ग्राफ के पहले करवाया था क्या, मैंने इसको ग्राफ के पहले करवाया था ना, हाँ ग्राफ के पहले, यहाँ पर ये देखो, जब दो एंगल्स ऐसे हो, मतलब जिनका सम 180 हो, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, तब अगर हम तुम देखोगे, गौर से देखो, तो cos x प्लस cos y इक्वल टू 0 आता है। जैसे कि cos 10 प्लस cos 170 0। तो जब हमने देखा कि 10 डिग्रीज प्लस 170 करने के बाद 180 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का सम 0 होगा। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं। समझ आया, गॉट इट। इसको 0 कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका RHS। आपको लिखना क्या है, लिखना ये है कि when A plus B equals to 180, then cos of angle A plus cos of angle B equals to 0 होता है। बस ये लिख दो, जो हमारे टीचर साहब होंगे वो समझ जाएंगे, अगर वो समझदार है तो, ठीक है। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 था ना, हाँ, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है,
बस इनको मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद क्या मिलेगा देखते जाओ। इनको हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इनको हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली ये बनेगा कॉज 3x इंटू कॉज एक्स और ये माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर होगा। अब क्या करना है, अब देखो साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस कॉज 3x इंटू कॉज एक्स, ठीक है। फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के साथ थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं। कैसे देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखो फिर से। अब देखो माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद यह बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सोच के बताओ किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सोच के बताओ, सोच के बताओ। याद नहीं आ रहा है, दिखा देता हूँ, देखो ये देखो 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 कॉज 2a इक्वल्स टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉज स्क्वायर एक्स या फिर साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉज 2x के बराबर, ठीक है। याद रहेगा, ओके। अगर याद रहता है तो फिर हम अभी आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे फिर से। तो मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अब मुझे बताओ साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी क्या होता है। तुम बोलोगे भाई कॉज ए माइनस बी होता है, तो फिर ये तो इसी फॉर्म में है, साइन ए साइन बी कॉज ए कॉज बी के फॉर्म में है। तो क्या मैं इसको कॉज ए माइनस बी नहीं लिख सकता, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो लिख देता हूँ कॉज ए माइनस बी प्लस ये माइनस ये मैंने बताया था कितना, कॉस 2x के बराबर। अब 3x माइनस एक्स कितना होता है, कॉस 2x माइनस कॉस 2x कितना हो गया, शून्य हो गया। ये आपका RHS आ गया। मज़ा आया, समझ में आया कैसे हुआ। फिर से रिकैप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इनको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, करने के बाद आपको कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स लेना है, फिर यहाँ पर से माइनस कॉमन लेना है। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका वैल्यू होता है कॉस 2x के बराबर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी क्या होता है, कॉज ए माइनस बी। तो 3x माइनस एक्स कॉस 2x और इसका कॉस 2x आ गया तो 0 आ जाएगा आपका आंसर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉज एक्स प्लस कॉज वाई, इसका होल स्क्वायर करता हूँ, प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर करूँगा तो मुझे 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 के बराबर वैल्यू मिलेगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। तो एक्चुअली यहाँ लाते हैं इसको LHS, ठीक है। तो कॉज कॉज एक्स प्लस कॉज वाई मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर करो तो होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 इंटू कॉज एक्स इंटू कॉज वाई, ठीक है ना भाई। इसके बाद साइन एक्स माइनस साइन वाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब गौर से देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1,
कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई कितना होता है 1, तो इनके जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। समझ आया? 1+1 कैसे आया दिखा देता हूँ। ये और ये प्लस करूँगा तो 1 मिलेगा, ये और ये प्लस करूँगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा 2 cos x इंटू कॉज वाई माइनस 2 sin x इंटू साइन वाई, ये कुछ मिल रहा है। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर इक्वल टू साइन का साइन है, हाँ 2 प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा cos x इंटू कॉज वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। क्या ये कहीं देखेला लग रहा है आपको? क्या ये कहीं देखेला लग रहा है? देखेला, क्या तुमने कभी ये देखेला है? ये तो देखेला लगता है रे। ये कौन है? ये तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला है भाई साहब। ये तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो लगाओ 2 प्लस 2 cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये तो cos इसका फॉर्मूला है। समझ आया? समझ में आया क्या? समझ आया? गॉट इट? अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद प्लस करते हैं। अच्छा, अब गौर से थोड़ा सा देखना, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखना मैं क्या करता हूँ। 2 कॉमन लेता हूँ सबसे पहले, तो 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉज एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं इसको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, अच्छा होगा। ये लो, डन। अच्छा, इसके बाद देखो, हमें तो भाई क्वेश्चन में चाहिए था x प्लस वाई बाई 2, तो मैं को थोड़ा चालाकी करूँगा। चालाकी कैसे करूँगा देखो, 2 इंटू 1 प्लस मैं इसको कॉज x प्लस वाई बना दूंगा, मतलब x प्लस वाई बाई 2 बना दूंगा। लेकिन मैं इसको ऐसे ही नहीं बना सकता ना x प्लस वाई बाई 2, इसके लिए मुझे सामने क्या करना पड़ेगा, एक 2 से माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसके सामने एक 2 से मल्टीप्लाई करूँगा जिससे कि मेरा कॉज x प्लस वाई बाई 2 बन जाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया सामने 2 से, जिससे कि मेरा x प्लस वाई बाई 2 बनेगा, प्लस इसको मैंने बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया, जिससे कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से मुझे x प्लस वाई मिलेगा जो कि पहले था। गॉट इट? तो हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते ना, इसको बैलेंस करने के लिए भी हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया। गॉट इट? ये टेक्निक होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पर हमारा बन गया है cos 2a का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर क्या बन गया है, इसको मैं अगर पूरा a मान लूँ तो cos 2a बन गया है। इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लगाएंगे। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये हमारा a है, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। समझ आया? क्लियर है कैसे हुआ? उम्मीद करूँगा क्लियर है आपके लिए। फिर से रिकैप करके समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर करो, ठीक है ना भाई। इसके बाद cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस करेंगे 1 मिलेगा, cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस करेंगे 1 मिलेगा। ये देखो 1 1। फिर यहाँ पर इनको हमने सजाया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ठीक है, 2 कॉमन लिया। इसके बाद ये तो देखना लगता है भाई, ये तो हमारा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगाया, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस cos x प्लस वाई मिला। अब इस x प्लस वाई को x प्लस वाई बाई 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, लेकिन हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए सामने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये cos 2a वाला बन गया फॉर्म, इसका फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ किया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया 2 cos स्क्वायर, ये हमारा पूरा a है, -1 किया। करने के बाद +1 -1 कैंसिल, फिर क्या बच गया, 2 इंटू दिस किया, मिल गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से अभी एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। सेम तरीके से करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताए तुम लोग कर लोगे, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ।
ठीक है, मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ बिकॉज मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, इजी क्वेश्चंस तुम लोगों को होमवर्क दूंगा। सिंपल, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। इसको कैसे करोगे? हमेशा क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर सब कुछ प्लस में है, यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लाई में है। तो हमें पता है कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में जाने के लिए हम कौन सा सेट ऑफ आइडेंटिटी यूज़ करते हैं? cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, साइन c प्लस साइन d। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मैं इसके साथ इसका यूज़ करूँगा या फिर इसके साथ इसका यूज़ करूँगा तो मुझे सबसे पहले ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुपिंग करना पड़ेगा, सही बात है ना? सही बात है, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अब देखो, मैं इसके साथ इसका ग्रुपिंग करूँगा, इसके साथ इसका ग्रुपिंग करूँगा। ठीक है, देखो ये आपका LHS, देखते जाओ, साइन x के साथ मैंने साइन 5x को ग्रुप बनाया, यहाँ पर मैं साइन c प्लस साइन d लगाऊंगा, प्लस मैंने साइन 3x के साथ मैंने, अच्छा बड़े वाले को सामने लाता हूँ, ऐसे साइन 3x कहाँ है, हाँ इसके साथ ग्रुपिंग किया। ठीक है, इसके बाद लगा दो भाई फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। इसके बाद होल इंटू फिर से 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। इसके बाद 2 साइन, ये बन जाएगा 6x बाई 3, सॉरी 6x बाई 2 3x, और ये कॉस माइनस 2x होल इंटू 2 साइन 5x होगा, ये 10x बाई 2 5x इंटू ये कॉस 4x बाई 2 मतलब कॉस 2x। तो ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 2 साइन 3x इंटू कॉस, माइनस खा लेता है कॉस, तो कॉस 2x हो जाएगा फिर से, इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x। हो गया, डन है। इसके बाद क्या करना है, ज़रा गौर से देखो, क्या तुमको यहाँ पर cos 2x कॉमन दिख रहा है? कॉमन ले लेते हैं, साथ ही साथ 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 भी सामने है, तो 2 cos 2x कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर साइन 3x इंटू साइन 5x। ये ठीक है। अच्छा रुको, मैं इंटू क्यों कर रहा था भाई? तो इनके बीच में तो प्लस का साइन है, मैं इसको इंटू बोल रहा था, सॉरी इनके बीच में प्लस का साइन है, माफ़ी चाहता हूँ, इनके बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, ये लो प्लस, ये लो प्लस, ये लो प्लस, ये लो प्लस, हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसमें फिर से लगा दो साइन c प्लस साइन d, इसके बाद आ जाएगा आंसर आपका 2 cos 2x। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ फिर से, 2 साइन 3x, डायरेक्ट लिखता हूँ 4x इंटू कॉस, माइनस करूँगा तो ये cos x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 cos 2x इंटू साइन 4x इंटू कॉस x, ये यहाँ से आया। ओके, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमने साइन c प्लस साइन d लगाने के बाद आया। कैसे? मैं डायरेक्टली लगा दिया मनी मन। कैसे दिखाता हूँ, 2 साइन 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 3x, सॉरी यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 5x है, सॉरी हाँ, इसमें माइनस कर दो 5x को, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 साइन 8x बाई 2 कितना होता है 4x इंटू कॉस
-2x/2 कितना होता है, एक -x। तो मैं हमें पता है कि कॉस खा लेता है, तो इसको तुम लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस x ही होगा। हुआ कि नहीं बताओ, सेम। तो मन ही मन करो, ठीक है, अगर तुम एक्सपर्ट हो गए हो तो मन ही मन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर अपना कितना होगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 7x प्लस साइन 5x ग्रुपिंग में है, ठीक है। इसके बाद साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉज 7x प्लस कॉज 5x इंटू नहीं प्लस कॉज 9x प्लस कॉज 3x। ओके, इसका वैल्यू आपका 10 6x के बराबर होगा, प्रूफ करना है। अच्छा, इसको मैं RHS के बराबर लिख देता हूँ। ओके, ये तो प्रूफ हो चुका है ना। हाँ, नाउ सी, इसका मैं आंसर लिखता हूँ। देखो बहुत आसान है, ठीक है, बस तुमको फार्मूला यूज़ करना है अभी। साइन सी प्लस साइन डी का यूज़ करो, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला यूज़ करो। बस डायरेक्ट लिखूँ क्या, लिखता हूँ। देखो फार्मूला क्या है, 2 साइन 7x प्लस 12x/2 6x, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इनटू माइनस करूँगा 2x/2 मतलब x प्लस 2 साइन 9 प्लस 3 12/2 6x इंटू कॉज 9 माइनस 3 कितना होगा, 9 माइनस 3 6x/2 3x, ठीक है। मनी मन कर रहा हूँ, फार्मूला लगाकर तुम भी मनी मन कर सकते हो, या फिर एक स्टेप बढ़ा कर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी, फार्मूला क्या है, दोनों में कॉस होगा, 2 कॉस 7 प्लस 5 12/2 6x इंटू ये फिर से कॉज 7 माइनस 5 2x/2 मतलब x प्लस 2 कॉज 9 प्लस 3 12/2 6x इंटू कॉज माइनस करूँगा तो 3x आएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करना है भाई साहब, अब आपको देखना है ऊपर साइन 6x कॉमन, नीचे कॉज 6x कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉमन लेते हैं। 2 साइन 6x कॉमन लिया तो रहेगा कॉज x प्लस कॉज 3x डिवाइडेड बाय 2 कॉज 6x कॉमन लिया, रहेगा कॉज x प्लस कॉज 3x। अब कैंसिलिंग करो, 2 और 2 काटो, साइन बाई कॉज कितना होता है 10 6x, आ गया ना RHS के बराबर। मज़ा आया, समझ आया। ओके, इजी है, ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू 4 साइन x इंटू कॉज x/2 इंटू कॉज 3x/2। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते जाओ। इस क्वेश्चन को करने का एक टेक्निक है, टेक्निक मतलब देखते जाओ बस, थोड़ा वेट करो। चलो, हाँ कितना था, हाँ ब्लू से लिखता हूँ, ब्लू से नहीं लिखा अभी तक। LHS साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ओके, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेता हूँ एक तरीके से। ओके, तो साइन 3x प्लस इनको मैंने ग्रुपिंग किया साइन 2x माइनस साइन x। ओके, अच्छा, देन क्या होगा, देन मैंने थोड़ा चालाकी किया। कैसा चालाकी भाई, देखो साइन 3x को यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3x/2 है, तो इसको भी मैं 3x/2 बनाना चाहता हूँ, लेकिन सामने एक 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो साइन इसको मैं लूँगा 3x/2 बनाया, लेकिन सामने 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस होने के लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पर लगा दो साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा 2 साइन
सी माइनस डी मतलब 2x माइनस एक्स बाई टू मतलब कितना होगा x बाई टू, ठीक है। 2x माइनस एक्स कितना होता है x, इसका डिवाइडेड बाई टू कितना x बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी, तो 3 ये होगा कितना 2x प्लस एक्स 3x बाई टू। ओके ओके, नाउ यहाँ पर आपको साइन टू ए का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है भाई, ठीक है। एक ही फॉर्मूला सबसे कॉमन है यू कैन से, वो हम लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, टू साइन 3x बाई टू इंटू कॉज 3x बाई टू, ठीक है। तो साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। तो हमारा x कौन है, हमारा x ये है 3x बाई टू, गॉट इट। तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, गॉट इट, ओके, प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉज 3x बाई टू। अब हमें यहाँ पर cos 3x बाई टू, cos 3x बाई टू कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2 cos 3x बाई टू को कॉमन ले लेते हैं। 2 cos 3x बाई टू को लिया कॉमन, क्या बचेगा, साइन 3x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। अब फिर से लगाते हैं हम अपना c प्लस डी, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला, ठीक है। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लगाओ भाई, लगाओ, लगाइए फॉर्मूला, लगाया, अच्छा। 2 cos 3x बाई टू इंटू फॉर्मूला क्या है, 2 साइन 3x बाई टू प्लस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। ये याद रखना भाई, इसमें गलती मत करना। c प्लस डी बाई टू है हमारे लिए, ये पूरा c है, ये पूरा d है, इसको प्लस करेंगे बाई टू करेंगे, याद रखना, इसमें गलती करते हैं बहुत लोग। cos 3x बाई टू माइनस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। अब देखते हैं कितना आता है, 2 cos 3x बाई टू इंटू 2 साइन, इसको ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो 4x बाई टू आ जाएगा, 4x बाई टू मतलब 2x, 2x बाई टू मतलब x, ओके, साइन x। समझा कैसे, समझ में आया कैसे हुआ, दिखाता हूँ फिर से, देखो। इसको एलसीएम लूँ, कितना कितना होगा, एलसीएम 2 ऊपर आएगा 3x प्लस एक्स मतलब 4x बाई टू, ठीक है। ये होल डिवाइडेड बाई टू है, इसमें होल डिवाइडेड बाई टू, ओके। पहले इसको डिवाइड करो, 2x, अब डिवाइडेड बाई टू में काटो तो x पाएगा, सिर्फ और सिर्फ x आएगा, ठीक है। इंटू कॉज, इसको तो एलसीएम 2 तो 3x माइनस एक्स, इसका होल डिवाइडेड बाई टू है, तो ये हो जाएगा 2x बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू, इसको काटा तो x बाई टू आ जाएगा आंसर, ये होगा x बाई टू, ठीक है, ये होगा x बाई टू। इसके बाद 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4 cos 3x बाई टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, गॉट इट। क्या ये RHS के बराबर है, हाँ जी, यही RHS के बराबर है, यही हमें चाहिए था, बताओ देखो, यही हमें चाहिए था कि नहीं, हाँ। तो कैसे हुआ समझ में आया, सबसे पहले हमने थोड़ा क्या किया, इन दोनों को हमने ग्रुप किया, फिर साइन सी मैंने साइन डी लगाया, इसको मैंने 3x बाई टू बनाने के लिए इसके सामने 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर बन गया था साइन 2a का फार्मूला, लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाया, लगाने के बाद यहाँ से कॉमन आया हमारा 2 और कॉस 3x बाई टू, कॉमन लेने के बाद ये बचा। फिर से हमने साइन सी प्लस साइन डी लगाया, थोड़ा सा ध्यान से लगाया जिससे कि गलती ना हो। लगाने के बाद कुछ ऐसा वैल्यू आया, ठीक है। फिर इसको 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, और बाकी तो मल्टीप्लिकेशन में हुआ है, ठीक है भाई, डन है। क्वेश्चन नंबर 7 डन है कि नहीं बताओ, ओके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 डिफरेंट टाइप के हैं, दिखाता हूँ कैसा। फाइंड करना है x बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको करने का टेक्निक देखो। क्या मैंने पहले करवाया ये सब क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा। 10x इक्वल्स टू -4/3, सॉरी
जहाँ पर x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है और sin x/2 निकालना है। हाँ, मैंने पहले करवाया था आई गेस। देखो, तो tan पता है, तो sec निकाल लो, sec पता है तो तुमको cos मिल जाएगा, cos पता है तो तुमको sin मिल जाएगा। देखो, तो sec क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस माइनस √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। गॉट इट? ओके। इसके बाद मैं बिना सेक निकाले भी कर सकता हूँ ना। बिना सेक निकाले भी कर सकता हूँ। 10 को भी मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ ना यहाँ से। अच्छा, देखते हैं। 1 प्लस माइनस 1 प्लस 10 कितना होगा, -4/3 का होल स्क्वायर करो, 16/9 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्लस माइनस ये ऊपर 25 नीचे 9, इसका रूट ओवर, ये 9 है भाई, 4 लग रहा है, ये होगा प्लस माइनस 5/3। ठीक है, प्लस माइनस 5/3 आया। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो देयरफॉर सेक x इक्वल्स टू -5/3, क्योंकि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके बाद cos निकाल लो। cos क्या होगा, cos x होगा इसका उल्टा, मतलब -3/5। लेकिन हमें फाइंड करना है cos x/2। तो x/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x/2 करने के लिए सिंपली इसमें करो क्या, इसको तुम x/2 से करो, लेकिन हम इसको x/2 नहीं बना सकते, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू -3/5। समझे? फिर से समझाता हूँ। हमें चाहिए था x/2, तो हमने क्या किया, x/2 लिख दिया, लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं होगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, अच्छा, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा cos 2a का फॉर्मूला। तो ये a है हमारे लिए, तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। 2 cos स्क्वायर a -1 का तुम यहाँ पर यूज़ करो। ठीक है, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, तो फिर 1 को उस तरह भेजते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 -3/5, तो ये 2/5 आएगा। देन cos स्क्वायर x होगा आपका 2/10, 2/10 मतलब 1/5, और यहाँ से cos x/2 का आएगा, x/2 होगा ना ये सब। तो cos x/2 हो जाएगा √1/5, मतलब ऐसा 1/√5 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा cos x/2 का वैल्यू प्लस माइनस। अब cos x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर मैं x का हाफ कर दूंगा तो इसका भी इससे पहला वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पता चला, मतलब कैसे पता चला दिखाता हूँ। सपोज x बिलोंग्स टू और लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 90 डिग्री से बड़ा होगा x और 180 डिग्री से छोटा होगा, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है कि नहीं। हाँ, अगर मैं x/2 करूँगा, इन सब में x/2 और 2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री से छोटा, 45 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा x/2 का वैल्यू। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है कि 45 से बड़ा है, 90 से छोटा। 90 से छोटा मतलब ही फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल लॉजिक भाई, और कुछ नहीं इसमें। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होगा, मतलब cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर cos x/2 होगा पॉजिटिव 1/√5। ये आपका पहला आंसर, cos x/2 का वैल्यू आ गया, ये आपका पहला आंसर। अब cos पता है तो साइन भी पता लगाना पड़ेगा, मतलब पता लगा सकते हैं हम इजीली। कैसे, हमारे पास आइडेंटिटी है। तो साइन x/2 हो जाएगा आइडेंटिटी की मदद से प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। इसका वैल्यू पता है 1/√5, तो प्लस माइनस √1 माइनस इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो ये 1/5 आ जाएगा ना। तो ऊपर होगा 4/5, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
प्लस माइनस 2/√5, प्लस माइनस 2/√5, गॉट इट, ओके। अब x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, साइन x/2 भी पॉजिटिव होगा, 2/√5, ठीक है। साइन x/2 भी मिल चुका है, तो tan x/2 भी निकल जाएगा, बस रेशियो कर दो साइन और कॉस का, ठीक है। तो tan निकालते चलो, देयरफॉर tan x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2 हो जाएगा आपका sin x/2, इसका रेशियो cos x/2 के साथ, ठीक है। इसका वैल्यू बताएं, 2/√5 बाई cos 1/√5 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो tan x/2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझ जाओ, फिर तुम क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। अगर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9, समझ जाओ कि भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखो, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। साइन एक्स कितना है, 1/4 गिवन है, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। नाउ सी, हमें साइन x/2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा चालाकी करूँगा भाई। क्या चालाकी करूँगा कि मैं साइन x/2 बना दूंगा इसको, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा, तो सामने एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल्स टू 1/4। अब साइन 2a, इसका फॉर्मूला यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है हमें। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos a, ठीक है, 2 sin a cos a। तो 2 sin a cos a, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4। तो साइन ये हो जाएगा x/2 और cos x/2 इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। इसको अभी यहाँ तक ही रखते हैं, ओके। इसको इक्वेशन 1 करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे cos x/2 का फॉर्मूला, मतलब वैल्यू कितना है, इसको फाइंड करेंगे तो sin x/2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले cos x/2 फाइंड करने से पहले cos x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, cos x क्या होगा, आइडेंटिटी की मदद से करो, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन का वैल्यू 1/होल स्क्वायर करोगे तो 1/16 आ जाएगा, प्लस माइनस 15/16 होगा, ठीक है, 15/16 होगा। इसके बाद इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस √15/4, ठीक है। थोड़ा सा ख़राब वैल्यू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा ख़राब वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। चलिए, cos x का वैल्यू पता चल गया है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा cos का, सो देयरफॉर cos x का वैल्यू नेगेटिव √15/4। ये cos x का वैल्यू है, याद रखना। हमें x/2 निकालना है, सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। कैसे, देखो, देखते जाओ, मज़े उठाते जाओ। देखो, x/2 बनाऊँगा इसको मैं, तो cos x/2 बना दिया, लेकिन बैलेंस करने के लिए सामने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इक्वल्स टू माइनस √15/4, ठीक है। अब cos 2x का वैल्यू आपको पता ही है, मतलब cos 2a का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, वो वाला, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 15π/4, ठीक है। इम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, फिर माइनस 15 रूट के अंदर /4, ओके। 2 cos square x/2 equals to 4 minus √15/4, which implies cos square x/2 equals to 4 minus √15/8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
फ़िलहाल अब हमें इसका रूट करना है ना, तो इसका मैं रूट यहाँ करता हूँ, देखते जाओ। इसका मैंने रूट किया यहाँ पर, तो cos x/2 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट ओवर दिस। ठीक है, रूट ओवर दिस आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ। अच्छा, रूट आ गया है, ये आपका cos x/2 का वैल्यू भी आ गया है। ठीक है, cos x/2 का वैल्यू आ गया है, इतना इतना आ गया। अब इसी वैल्यू का हमें इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। ये मैं इक्वेशन 1 मान के चल रहा हूँ। आइए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन x/2 का वैल्यू कितना होगा? साइन x/2 का वैल्यू होगा 1/8 इंटू 1/cos x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ दिखने में ऐसा होगा, 1/8 इंटू रूट ओवर 4 माइनस रूट 15/8। समझ आया कैसे हुआ? उम्मीद करता हूँ समझ में तो आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1/8 इंटू रूट, अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ से हमें साइन का जो वैल्यू है कुछ ऐसा मिल रहा है, साइन का जो वैल्यू कुछ ऐसा मिल रहा है। तो हमने क्या किया, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँगा तो फिर एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने के बाद, नहीं, डिवाइड ना करके क्या किया जा सकता है देखते हैं। माइनस करने के बाद 4 प्लस आएगा ना, तो 64 करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 64 मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर से 8 के बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, नहीं, मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या किया जा सकता है? डू वन थिंग, इसको हटाओ भाई, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, ऐसे ना करके। ठीक है, ऐसे करूँगा तो और भी कन्फ्यूजन होगा, तुम्हें भी मुझे भी। ओके, इससे अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, एक नए तरकीब से इसको करते हैं। ठीक है, अपने ओल्ड मेथड से करते हैं। कैसा मेथड है? वही आइडेंटिटी वाला, कि साइन x/2 का वैल्यू होगा रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। अब बिठा देते हैं वैल्यू, प्लस माइनस 1 माइनस, क्या था इसके अंदर, cos स्क्वायर है तो ये बाहर का रूट हट जाएगा, तो 4 माइनस रूट 15/8। ओके, अच्छा, cos स्क्वायर है मतलब रूट हट जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इस स्क्वायर के साथ ये वाला बाहर वाला रूट हट जाएगा। फिर यह हो जाएगा प्लस माइनस 8 माइनस 4 माइनस रूट 15/8, रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15/8, रूट के अंदर प्लस माइनस लगाओ। ठीक है, अब x/2 जो होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं इसको, कि cos x/2 का साइन क्या होगा। ठीक है, इसका साइन क्या होगा बता देता हूँ। इसका साइन होगा प्लस। ठीक है, इसका साइन होगा प्लस। देखो कैसे प्लस, देखो 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 देखो, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इसके आगे वाले, मतलब इसके पहले वाले क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिगो रेशियो का साइन प्लस ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसे हुआ? ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में समझा दिया था। बस याद रखना, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x/2 इसके पहले वाले क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज ये घूम रहा है सर्कल की तरह, तो ये
यहाँ पर हो जाएगा, समझ में रखना था बस, सिंपल। तो फिर ये आपका प्लस सॉरी इसको नहीं, यहाँ पर आपका साइन x/2 का वैल्यू लिख देता हूँ कि प्लस होगा। ओके, तो देयरफॉर साइन x/2 का वैल्यू प्लस में रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15/8। ओके, ये आपका x/2 का वैल्यू। ठीक है, अब गौर से देखो, आपके एनसीईआरटी बुक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। कैसे, दिखा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, जस्ट टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऊपर नीचे तुमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस रूट 15/8। ठीक है, ये आप उन्होंने किया है। ठीक है, ये उन्होंने किया है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 8 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 बन जाएगा। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद ऊपर आ जाएगा आपका 8 माइनस 2 रूट 15, नीचे आपका आ जाएगा 16 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 16 बाहर निकल जाएगा, तो 8 माइनस 2 रूट 15/4, सिर्फ ऊपर में रूट रहेगा। ठीक है, तो कॉज x/2 का वैल्यू उन्होंने ये लिया है, और साइन को भी वैसे ही किया है, साइन x/2 को वैसे ही किया है। देखो, इनको भी वैसे ही किया है। रुको, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने भी सेम वही 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, 4 माइनस रूट 15 बाय, यहाँ पर 8 है, सब कुछ रूट के अंदर। तो ऊपर हो जाएगा 4 × 2 8, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 रूट 15/16, सब कुछ रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर, और 16 बाहर आ जाएगा बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आया? तो आपको ये वाला वैल्यू लेना है अभी साइन x/2 का। ठीक है, जो बुक में गिवन है ये वाला वैल्यू, और कॉज का आपको ये वाला वैल्यू लेना है। समझ आया? कॉज का आपको ये वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ आपका 10x/2 का वैल्यू। 10x/2 का वैल्यू होगा साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉज x/2। गॉट इट? ठीक है, इसके बाद साइन x/2 का वैल्यू आपको पता ही है, रूट 8 माइनस 2 रूट 15/4 होल डिवाइडेड बाय, जगह नहीं होगा एक्चुअली यहाँ पर, रुको, जगह नहीं होगा तो छोटा करना पड़ेगा साइज़ को, इसको। हाँ, और कॉस का वैल्यू बस सेम चीज़ है, बस प्लस में है, ये भी रूट के अंदर ही है। अरे नाइकी का सिंबल किस बन गया? अरे रूट 15 समझ में आना चाहिए, ये लो। ठीक है, तो ऊपर लेके जाता हूँ, चलो, डिवाइडेड बाय 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, ये 8 माइनस 2 रूट 15/8 प्लस 2 रूट 15, दोनों ही रूट के अंदर है। ठीक है, दोनों ही रूट के अंदर है, तो सब एक साथ रूट के अंदर आ जाएंगे। तो 8 माइनस 2 रूट 15/8 प्लस 2 रूट 15, सब कुछ एक साथ रूट के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो, अब ये करना है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से नीचे से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेने के बाद 4 माइनस रूट 15, यहाँ से भी 2 कॉमन, 4 प्लस रूट 15, 2 और 2 कैंसिल। अरे इसके बाद रैशनलाइज करना पड़ेगा भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई ये, है ना? लेकिन कोई बात नहीं भाई, मार्क्स मिल रहे तो करना तो पड़ेगा ना। 4 माइनस रूट 15 इंटू 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 15 इंटू 4 माइनस रूट 15, ये सब कुछ रूट के अंदर चल रहा है। ठीक है भाई, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया आपका a माइनस बी मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। लगा दो भाई फॉर्मूला, 16 प्लस 15 माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ जाना। 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर कितना होगा 15, और माइनस 2 ए बी।
और नीचे क्या बन रहा है भाई, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 15 हो जाएगा, रूट 15 का होल स्क्वायर 15 हो जाएगा। ये सब कुछ आपके रूट के अंदर है। ओके, रूट, इसको रूट के बाहर निकालने की कोशिश ना कीजिए। आइए भाई, तो प्लस करेंगे तो 31, ठीक है, प्लस करेंगे तो 30। अच्छा रुको भाई, मैं तो पागल ही हूँ भाई, मैं तो भाई एक नंबर का पागल निकला, मैं तो एक नंबर का पागल ही निकला। मैं इसको तोड़ा ही क्यों, ये तो भाई निकल जाएगा ना परफेक्ट स्क्वायर बन के। 4 माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा 4 माइनस रूट 15, और नीचे 1 है, 1 का वैसे भी रूट के अंदर रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर ये आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट मैंने करवा दिया है। ले लो भाई, अब मौज करो, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो चुका है, सब कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया है, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस को होमवर्क दे दिया है, वो आप करो, टफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है, 9 वाला इजी है कंपैरेटिवली, इसलिए मैं 10 वाला करवाया, क्योंकि 10 थोड़ा सा झमेला है ज़्यादा, है ना, इसलिए झमेला वाले को मैंने करवा दिया। ये देखो, इतना कुछ किया और आंसर आया 4 माइनस रूट 15, ठीक है। अच्छा रुको, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, गलत गलत गलत, अरे भाई साहब हमने तो गलत ही कर दिया रे, हमने तो गलती कर दिया, ये उल्टा हो जाएगा ना, ये तो उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज होगा, बस कुछ गलती नहीं किया, साइन चेंज होगा। देखो, इसके साथ इसको डिवाइड करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बस साइन चेंज करो, और कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन चेंज कर दो, ये प्लस नीचे वाला माइनस, ये प्लस नीचे वाला माइनस, और कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, सिंपल, ठीक है। मुझे लगा था गलती होगा थोड़ा सा, लेकिन अच्छा हुआ, दिख गया मुझे, ये हो गया, बस सिंपल, साइन चेंज करने से आ जाएगा आंसर, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, साइन का वैल्यू ही आपका, ओई 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 ओई, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं कुछ गलत नहीं किया तुमने, आपको ने सही किया, बस यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, ये आपका 4 माइनस आई, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, तो ये माइनस ही तो होगा, ये तो माइनस ही है, मैं तो पागल ही हूँ, इसमें चेंज नहीं होगा, चेंज तो उसमें होगा, इसमें चेंज नहीं, माइनस, हाँ ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, जैसे कि दिखाता हूँ, देखो ये ऐसा है कुछ हाल कि, अरे क्या लिख रहा हूँ, 8 माइनस 2 रूट 15 रूट के अंदर बाई 1 डिवाइडेड बाय आपका ये जाएगा ऊपर, तो फिर ये आ जाएगा, वेट 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 वेट, मैं क्या निकाल रहा था भाई, 10 निकाल रहा था, साइन बाय कॉज, हाँ हाँ, अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, मैं क्या लिख रहा था, क्या लिख दिया मैंने, रुको, वेट वेट, काम डाउन, रुको, प्लस प्लस साइन बाय कॉज, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू 1 माइनस आया, तो कॉज एक्स का हाँ कॉज एक्स का वैल्यू, तो फिर कॉज इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस तो नेगेटिव होगा, कॉज एक्स का वैल्यू नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन एक्स का वैल्यू ठीक है, कॉज एक्स का वैल्यू इतना होगा, माइनस में होगा 15 आ जाएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा है 15 है, 15 रहेगा नेगेटिव में, नेगेटिव में रहने के बाद यहाँ पर आएगा 4 माइनस, हाँ ठीक है, कॉज एक्स बाई 2 का वैल्यू ठीक है, कॉज एक्स बाई 2 का वैल्यू भी ठीक है, और कॉज साइन का वैल्यू एक्स बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉजिटिव है, तो फिर क्या गलती है भाई साहब, कुछ गलती तो नहीं लग रहा है मुझे,
ठीक है, इतना आया। फिर साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू हुआ। ठीक है, ये तो ऊपर नीचे, रुको रुको, ये ऊपर ये नीचे, ओ अच्छा, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर ये आएगा नीचे में, प्लस हुआ, प्लस होने के बाद साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का, ओ अच्छा, हम्म 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 यहाँ पर गलत हुआ है, देखो, जब ये माइनस सामने है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये और ये प्लस हो गया, बस अब ख़त्म, अब किस्सा ख़त्म। ये देखो, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, बस ठीक है। यही गलती ढूंढ रहा था मैं कब से, ये रहा आपका आंसर, अब परफेक्ट है, अब शांति हो गया भाई, अब शांति है भाई, मेरे को शांति मिल गया मेरे को, ठीक है। नहीं तो कब से मैं ढूंढ रहा था कहाँ गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ साइन में, देखा तो भाई यहाँ गलती हुआ है, फालतू का, या माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस, हाँ ठीक है। तो गलती ढूंढ लिया मैंने, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ, हा हा हा। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर का पीडीएफ मैं दे दूँगा, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। आई गेस ज़्यादा एमबी नहीं लेगा आई गेस, या फिर अगर लेता है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना साइज़ होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, कम साइज़ के होना चाहिए भाई। अच्छा, सो ये हो गया आपका ट्रिगो टोटली कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने आपके एक चैप्टर को मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। सेट का वैसे चल रहा है, लास्ट एक्सरसाइज बाकी है मिससेलेनियस, वो मैं बता दूंगा वीडियो, और लीनियर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक ही बचा है एक्सरसाइज मिससेलेनियस वाला, वो भी ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। और फिर आपका लीनियर इनइक्वालिटी वाला, उसका हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सरसाइज में चला जाऊँ, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम जो है ज़्यादा कुछ नहीं है उस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सरसाइज जब करूँगा तभी वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स बेटर फॉर यू ऑल। और लीनियर इनइक्वालिटी में भी एक ही एक्सरसाइज है और एक मिससेलेनियस है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आप सभी का स्वागत आपको करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम को न्यू चैप्टर है, लेकिन मज़ेदार चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए आपके लिए मैं इजी चैप्टर्स पहले करवा दूंगा, फिर टफ चैप्टर्स को आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको इजी चैप्टर करवाता हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा सिलेबस 14 चैप्टर्स का है, इसमें से मैंने 6-7 चैप्टर करवा लिया है, मतलब कर लिया है इजी चैप्टर से, ठीक है। बाकी के 7 चैप्टर्स या फिर बाकी के 5 चैप्टर्स आई गेस टफ है, ज़्यादा चैप्टर्स टफ नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी ईजी है, स्टैटिस्टिक्स भी ईजी है, ठीक है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक न्यू चैप्टर के साथ, जो कि है आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। हौले हौले हम वीडियो को देखेंगे, मतलब लेक्चर्स आएंगे हौले हौले, तो आपको भी वीडियोस को हौले हौले देखना है, ठीक है, और समझना है कॉन्सेप्ट को, बिकॉज ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। टाइम के साथ हम चल जाएंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने में मैथ्स का फुल। और मैं ट्राई करूँगा कि मैथ्स का जो सिलेबस है, क्योंकि मैंने अभी आपको एज आई सेड कि मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जितने भी मैंने करवाया है। मैंने कितना करवाया, सेट करवाया, ट्रिगो करवाया, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी करवाया, ठीक है, और क्या, रुको, सेट, इसके बाद ट्रिगो, हाँ 4 चैप्टर करवाया मैंने, 4 चैप्टर करवाया है। और आपका 5वां चैप्टर होगा बाइनोमियल थ्योरम। फिर बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम पढ़ने जाएंगे एक और इजी चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, वो भी चैप्टर है, वो मैं करवा दूंगा। फिर अब हम धीरे धीरे टफ चैप्टर्स को टच करेंगे, जैसे कि रिलेशन फंक्शन, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर कोनिक सेक्शंस, फिर आपका कौन सा चैप्टर है भाई वो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये कुछ खतरनाक चैप्टर्स है जो हमें पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल खतरनाक में से, इनमें से देखा जाए तो सारे इजी हैं जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेट कंप्लीट करवाया है
इसके बाद आपका ट्रिगो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी शुरू करवा दिया है, ख़त्म हो जाएगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ और स्ट्रेट लाइंस भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं। और फिर आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन, इसके बाद होगा लिमिट्स इन डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद चैप्टर ख़त्म। ठीक है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हौले हौले हो जाएगा। अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, हाँ अप्रैल मई जून के अंदर या जुलाई के अंदर मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है अगर मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।